नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहद खास, असरदार और वर्षों पुराने अनुभव पर आधारित घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जो विशेष रूप से हमारे शरीर में हड्डियों के हर तरह के दर्द और जोड़ों की जकड़न को जड़ से खत्म करने में बहुत ही जबरदस्त परिणाम देता है। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार ऐसे विषयों पर वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने अलग अलग तरह की समस्याएं बताई हैं और उनके लिए कई देसी और आयुर्वेदिक नुस्खे भी आप सभी के साथ साझा किए हैं। लेकिन आज जो घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बाकी सभी उपायों के मुकाबले बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी भी तरह की अधिक मेहनत या लंबा समय नहीं लगता। इस असरदार और खास देसी नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है और यह दोनों चीजें इतनी सामान्य और आसानी से मिलने वाली होती हैं कि आप इन्हें अपने घर के आसपास की दुकान से तुरंत ला सकते हैं या आपके घर में पहले से ही उपलब्ध होंगी। इस उपाय को तैयार करना भी बहुत ही सरल है और इसे किसी भी समय तैयार किया जा सकता है, चाहे आप सुबह करें या शाम को। लेकिन इस उपाय को अच्छे से समझने और उसका सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनें और मन लगाकर समझें। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी और अहम बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि यदि आपके शरीर के कंधों में हमेशा भारीपन बना रहता है, जैसे किसी बोझ का असर हो, या आपके कंधों में कभी कभी हल्की सी चुभन और दर्द उभरता रहता है, यदि आपके घुटनों में चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, चलने फिरने में घुटनों में जलन सी लगती है, हाथ पैर के जोड़ों में अकड़न और दर्द महसूस होता है, या मांसपेशियों में हर समय तनाव, जकड़न और खिंचाव सा महसूस होता है, और खासकर चलते समय आपको असहजता लगती है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त परेशानी होती है, तो यह देसी नुस्खा आपके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियों में जब भी दो अलग अलग हड्डियां एक जगह मिलती हैं, वहां एक जोड़ बनता है। उस जोड़ की जगह पर एक मुलायम परत मौजूद होती है जो गद्दी की तरह काम करती है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे कुशन कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज जोड़ की दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और उन्हें आराम से हिलने डुलने की आजादी देती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर शरीर में कमजोरी आती है, तो यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। कभी कभी तो यह पूरी तरह खत्म भी हो जाती है। जब यह मुलायम गद्दी वाली परत खत्म हो जाती है, तब हमारे जोड़ की दोनों हड्डियां एक दूसरे से सीधी टकराने लगती हैं। और यही वह समय होता है जब हमारे जोड़ में तेज दर्द, सूजन और चलने फिरने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आपको घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, कंधे जकड़ जाते हैं और हाथ पैर के जोड़ ऐसे लगते हैं जैसे लकवा मार गया हो। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा, अब सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता हूं, अब हाथ की उंगलियां ठीक से मुट्ठी नहीं बना पाती, जैसे ही चलने की कोशिश करता हूं पैरों में तेज दर्द उठता है। ऐसे सभी लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनके जोड़ की कार्टिलेज या तो बहुत पतली हो गई है या पूरी तरह खत्म हो गई है। अब मैं जो नुस्खा आपको बताने वाला हूं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर में दोबारा से कार्टिलेज को बनने में मदद करता है, पुराने जोड़ों की स्थिति में सुधार लाता है, हड्डियों में फिर से लचीलापन लाता है और उनमें मजबूती बढ़ाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस उपाय को तैयार करने में केवल दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसका तरीका और उपयोग बहुत ही खास तरीके से करना होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें, समझें और इसे अपने जीवन में जरूर आजमाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। सबसे पहले आपको एक एकदम साफ और बिल्कुल सूखी कांच की बोतल लेनी होगी। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बोतल किसी भी कीमत पर प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह केवल कांच की ही होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम तेल को प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं, तो उसमें मौजूद रसायन तेल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और उसके असर को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो आप उसे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस नुस्खे से सबसे अधिक लाभ
और ज्यादा असरदार परिणाम मिले तो आपको सरसों की जगह तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और पुराने समय से यह माना गया है कि यह तेल दर्द को मिटाने की शक्ति रखता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ, प्रभावी और शक्तिशाली औषधीय तेल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां तक कि हमारे पुराने धार्मिक और चिकित्सा ग्रंथों में यह बताया गया है कि तेल शब्द की उत्पत्ति तिल शब्द से ही हुई है और बाकी सभी प्रकार के तेल इसके बाद आए। आयुर्वेद की एक पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति हर दिन तिल के तेल से अपने पूरे शरीर की हल्के हाथों से मालिश करता है, वह व्यक्ति जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द से मुक्त रहता है। इसी वजह से हम आपको इस खास प्रयोग के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। अब इस घरेलू नुस्खे को पूरा करने के लिए हमें एक और जरूरी चीज चाहिए और वह है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं के लिए जरूर रखा जाता है और आजकल लोग इसे सांस की समस्या, बंद नाक और ऑक्सीजन के स्तर को सुधारने के लिए भी उपयोग करते हैं। कपूर की एक खास बात यह है कि यह बहुत तेजी से हमारे फेफड़ों की ताकत और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन इस नुस्खे में हम इसका उपयोग शरीर में होने वाले दर्द, सूजन और जकड़न को कम करने के लिए करेंगे। अब आपको कपूर के 2 छोटे टुकड़े लेने हैं और फिर इन दोनों टुकड़ों को किसी म्यूसल, ओखली या किसी भारी पत्थर से अच्छी तरह कूटना है ताकि वह एकदम बारीक चूर्ण यानी महीन पाउडर बन जाए। अब यह जो कपूर का बारीक चूर्ण तैयार हुआ है उसे उसी कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह से कसकर बंद कर दीजिए और फिर बोतल को हल्के हल्के झटका देकर हिलाइए ताकि कपूर का चूर्ण और तिल का तेल आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। अब यह जो मिश्रण तैयार हुआ है उसे 1 घंटे के लिए तेज और सीधे धूप में रख दीजिए। यह प्रक्रिया गर्मियों के मौसम में बहुत ही आसानी से हो जाती है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज और शक्तिशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है और सूरज की रोशनी कम है तो यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है। फिर भी कोशिश कीजिए कि किसी गर्म दिन में ही इसे धूप में रखें। 1 घंटे के बाद जब तेल पूरी तरह से तैयार हो जाए तब आपको इसे शरीर में किस तरीके से लगाना है यह जान लेना बहुत जरूरी है। इस तेल को सुबह या दोपहर के समय ही लगाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रात के समय या सूरज ढलने के बाद इस तेल का इस्तेमाल न करें। जब आप इस तेल का उपयोग करें तो पहले अपनी दोनों हथेलियों पर इस तेल को अच्छी मात्रा में लेकर धीरे धीरे रगड़िए ताकि हथेलियों में हल्की गर्माहट आने लगे। फिर जिस भी जगह पर आपको दर्द, सूजन या जकड़न महसूस हो रही हो वहां पर इस तेल की बहुत हल्के हाथों से मालिश कीजिए। चाहे वह घुटने हो, कंधे हो, पीठ हो या कोई और जोड़, हर जगह पर आराम से इस तेल की मालिश कर सकते हैं। इस तेल का असर बहुत जल्दी होता है और यह गहराई तक काम करता है। इसे बनाना जितना आसान है इसका असर उतना ही गहरा है। अब एक और जरूरी बात जान लीजिए। इस तेल की ताकत बनाए रखने और उसे और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए जरूरी है कि आप इस बोतल को हर रोज कम से कम आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया करें। फिर आधे घंटे बाद इसे अंदर ले आइए। ऐसा करने से यह तेल सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इस तेल की औषधीय शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और इसका असर तेज और लंबा चलने वाला होता है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के हर तरह के पुराने से पुराने दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इसके साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे रात के समय दही, लस्सी या कोई भी खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। साथ ही राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन भी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें शरीर में वात यानी वायु तत्व को बढ़ाती हैं। जब शरीर में वायु तत्व अधिक हो जाता है तो जोड़ों में सूखापन आ जाता है और जोड़ों के बीच जो मुलायम गद्दी होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वह कमजोर होने लगती है। इसलिए शरीर में वात बढ़ाने वाले इन सभी खाद्य पदार्थों से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे शरीर से अतिरिक्त वात को बाहर निकाला जा सकता है, जैसे मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दानों को पानी में भिगोकर रखना है और फिर सुबह उठकर खाली पेट उन भीगे हुए दानों को चबाकर खाना है।
यह तरीका शरीर से फालतू गैस और सूजन को बाहर निकालने में बहुत ही असरदार होता है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। इसी के साथ एक बहुत ही आसान और फायदेमंद योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को हर दिन 1 बार या 2 बार करते हैं तो यह पेट में जमा हुई अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल देता है और इससे जोड़ों के दर्द में जल्दी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस सरल घरेलू नुस्खे में हमने कुल मिलाकर केवल 3 चीजों का प्रयोग किया: तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों का सही तरीका अपनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आप शरीर के किसी भी प्रकार के पुराने और गहरे दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ, सक्रिय और बिना दर्द वाला जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।